राम की सोल को प्रश्न उठता है तो उसका हल शिव देते हैं क्या, या राम का खुद का मनन चिंतन मंथन होता है और शिव की सिर्फ पावर होती है? खुद का मनन चिंतन मंथन होता तो फिर 69 से पहले ही क्यों न हो जाता है? इतनी पढ़ाई लिखाई की दुनिया होगी, ये सब क्या करने की जरूरत थी? 69 में प्रवेश किया शिव ने। प्रवेश किया कि क्या किया? ये कहेंगे कि वहाँ जंगल खाली नहीं रहता है। जंगल में एक शेर तो चाहिए, तो सेवा तो रहेगा। ऐसे कह सकते हैं, ये अपना अपना विचार हो गया। तो मुरली के पॉइंट्स के आधार पर भी तो यही है ना बाबा, क्या कि आ गए तो शिव वापस तो जाएंगे ही नहीं जब तक स्थापना का कार्य तो नीचे आया ये मुझे ऊपर याद करते हैं शूद्र संप्रदाय। और जब ब्रह्मा बाबा का तन छूट गया, माँ का पाठ खत्म हो गया, तो अब बजाएंगे भी बाप का ही पाठ। होगा भी शंकर में ही। बिल्कुल सही बात है। और शंकर के लिए भी तो जो बताया वो सब इंडिकेशन है ना वो सोल में। शंकर के लिए जो पॉइंट कहे गए हैं, क्या पॉइंट? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ नहीं, मतलब याद में रहने का काम है ना। याद में रहना चाहिए, काम हो रही है, करना धरना चाहिए। आज क्यों दिखाया वही पूछना है। तो जिम्मेवारी का ताज देते हैं नहीं, लेकिन बाहुबली को ना कोई भी क्या बोलते हैं ताज नहीं दिखाई, जिम्मेवारी का ताज नहीं लेता है। ऐसी स्टेज में जैसा दिखाया वहाँ हमारे भाइयों ने मंथन किया है, सही है कि गलत है एक बार बताना है। और इसी अवस्था में पुरुष गंगा है। हाँ पुरुष है क्या वो? पुरुष है ये, और कमल का फूल का रुद्रमाला है इसलिए। हाँ कमल का फूल ही रहता है। ऐसे मुरली में कहीं आया है ज्ञान एक बाप से आता है, बाकी है कि बाकी? भक्ति बाबा, भक्ति रावण से आती है। हाँ बाबा, तो ठीक बात तो है। इसमें तो इससे विरोधाभास क्या लग रहा है? नहीं कुछ नहीं। इस मुरली पॉइंट के आधार से शिव रुलाने वाले रावण कैसे हो सकते हैं? अरे शिव कहाँ है रुलाने वाला रावण? राम ही रावण बनता है कि राम ही तो रावण है होगा बाबा। हाँ? यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है ज्ञान एक बाप, ब्रैकेट में राम लिखा हुआ है। हाँ? राम बाप से आता है बोल रहे हैं। ज्ञान एक बाप से आता है। हाँ, वो राम बाप बोल रहे हैं। भक्ति रावण से आती है। वो बाप दो है ना बेहद के। हाँ, पर उन्होंने एक शिव है, एक राम है। राम तो मनुष्यों का बाप है, मनुष्य तो भिखारी बनते हैं, शिव थोड़े भिखारी बनता है। जो जनमन के चक्कर से आ रहा है उसी से ज्ञान आएगा कि जो जनमन में आता है उससे ज्ञान आएगा? आ रहा है अपना उल्टा पलटा मंथन करते रहते हैं। लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन। लेटेस्ट क्या आया ही नहीं है, उसने बोला है कि क्लैरिफिकेशन ज्ञान भी राम बाप ही देता है करके बोला है। क्या? अभी लेटेस्ट जो मुरली चली, हाँ? शिव को उड़ा दिया है बाबा ने। हाँ तो नारायण की तो प्रतिष्ठा हुई है। हाँ तो उसके बाबा ने 10 साल पहले जो बोला था, नारायण कब जन्म हुआ, लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्षों में जब लक्ष्मीनारायण का जन्म हुआ। इससे साबित हो गया ना कि नारायण वाली आत्मा ही प्रत्यक्ष होती है। लेकिन उसी में बताया है कि ज्ञान देने वाला कौन, तो वो राम बाप ही है करके बताया। वो तो जितना तुम याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हो। थोड़ा बजा देंगे है अभी रिलीज हो गई ना कैसेट, वो कैसेट कभी रिलीज हो गई ना, उस अनुसार प्रश्न पूछा होगा शायद। ये कहाँ से आया है? अच्छा बाबा आगे पढ़े इसमें और क्या? अरे इनकी एक भक्ति फाउंडेशन कैसे रख सकते हैं? भक्ति कहाँ, किसने कहा भक्ति का फाउंडेशन शिव ने रखा? तुमने समझ लिया, बाप को राम समझ लिया। हाँ, वो पढ़ाने वाले बाप को इन्होंने राम समझा। राम ही रावण बनता है के हिसाब से शिव कैसे रावण बनता है पूछा। उल्टा पलटा बुद्धि चला रहे फालतू। ज्ञान देने वाला जो बाप है वो तो
शिव बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो जन्म मरण के चक्र में आने वाला ज्ञान कैसे देगा? और पढ़ो क्या है आगे है। बाबा ने मुरली में एक बात बताई है, बाप भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी है, उनको समझाने वाला बुद्धि मिला है, बुद्धि मिला है तो फिर खुद प्रवेश का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना इसको? किसको क्लैरिफिकेशन कहाँ रिकॉर्डिंग कुछ है? अभी उल्टा पलटा लिखा है, उल्टा पलटा मंथन किया है। मैंने बहनों ने दिया है ना पूछने के लिए, तो डायरेक्ट बाबा। तो यहाँ पे लिख दो ना, योग में अगर शंकर से आगे शिव है तो शिव किससे योग लगाते हैं? हाँ। तो बाबा फिर और सब्जेक्ट्स में आगे है मतलब शिव? हाँ मतलब ज्ञान में तो है ही वो ज्ञान दाता। ज्ञान की बात तो ठीक है। और सेवा है? सेवाधारी भी शिव सबसे ज्यादा है। शिव ही सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर धारणा धारणा में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम धारणा है शिव में। फिर कैसे कर दिया? दो धारणा के आधार से भी नहीं होगा ना। ये तो उनकी अपनी कथा कहानियां बनाई हुई है। पर अब रिकॉर्ड कर रहे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पढ़ूं बाबा? पढ़ लो जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक। दूसरी बात, बाबा जिस शिव का जिक्र हो रहा है वो ज्योति बिंदु शिव के बारे में कैसे हो सकता है? खुद ही पूछ रहे, खुद ही बोल रहे। किसका? जिस शिव का जिक्र हो रहा है नेक्स्ट टू में, नेक्स्ट टू शिव, नेक्स्ट टू शिव है ना बाबा? नेक्स्ट टू शिव प्रजापिता, नेक्स्ट टू शिव नारायण। तो वो शिव ज्योति बिंदु शिव के बारे में कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्योति बिंदु शिव ना तो योगी बनता है, ना भोगी, ना पुरुषार्थी, तो नंबर के लिस्ट में कैसे आएंगे? नेक्स्ट टू कहना ही माना पहले नंबर के बाद। अब यह भी होना चाहिए शिव बाबा की बात, मतलब नेक्स्ट टू शिव अगर कह दिया तो फर्स्ट में शिव आ गया ना। शिव किसका नाम है और शिव बाबा किसका नाम है? शिव निराकार का। तो फिर और शिव बाबा किसका नाम है? वो कॉम्बिनेशन ना, निराकार साकार। तो शिव तो सदैव ज्योति बिंदु है। हाँ तो बाबू उनका कहना वही है कि जब बोलते हैं ना, जैसे मुरली में और भी पॉइंट आता है, अगर नंबर में आऊं तो माला में भी आऊं। और नंबर कहाँ दिया? नेक्स्ट टू शिव कह दिया तो फर्स्ट नंबर में तो शिव ऑटोमेटिकली हो गया ना बाबा। वो एक ही शरीर में दोनों आत्माएं पार्ट बजाती है। तो भाई एक ही शरीर में एक ही पर्सनालिटी में दोनों आत्माओं का नाम दिया हुआ है। क्या? शंकर भी उसी शरीर से पार्ट बजाता है, शिव भी उसी शरीर से पार्ट बजाता है। तो भाई का कहना यह है कि फिर यहाँ नेक्स्ट टू शिव की जगह नेक्स्ट टू शिव बाबा होना चाहिए। शिव बाबा तो जब शिव बाबा कहेंगे तो हमारा ध्यान जो है शिव के ऊपर ही, शिव के ऊपर ही जाता है। मैंने करता धरता वो शिव है, सारी डोरी उसके हाथ में है। शंकर के हाथ में डोरी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी बतना देते नहीं। तो इसमें शिव का नाम नेक्स्ट टू शिव दिया ना, सिर्फ शिव बोला है, नेक्स्ट टू शिव बोला है। कौन? मतलब शिव के बाद अगला नंबर किसका बताया? जो भी चारों नंबर दिए हैं ना, चारों नाम जो दिए हैं वो नेक्स्ट टू शिव है। हाँ तो इसी दुनिया के हैं ना कि परमधाम के हैं? इसी दुनिया के। पर फिर पहले शिव हो गया ना, साकार रथ के द्वारा ही हुआ। दुनिया में अगर सबसे आगे किसी को रखा जाए तो ये 4 नाम रखे जाएंगे शिव के बाद। हाँ, नारायण तो अभी बना ही नहीं है कोई, तो नारायण तो नाम रखा ही नहीं जा सकता। शंकर तो है ही है, शंकर तो है ही पुरुषार्थी। कृष्ण तो सवाली आत्मा भी है, सत्य की कृष्ण नहीं है। नेक्स्ट शिव है कृष्ण, वो संगम की कृष्ण है। और प्रजापिता भी
अभी मौजूद है ना, वो भी मौजूद है। प्रजापिता और शंकर अभी मौजूद है, कृष्ण और नारायण भविष्य में होंगे। हाँ जी, कृष्ण जो है वो भी संगम युग में, लेकिन अभी समय आएगा उनका। आएगा। इसमें हम ये कह सकते हैं जो अत्रि शिव बाबा है, हाँ। उनके नेक्स्ट शंकर का पार्ट, नारायण का पार्ट, कृष्ण का पार्ट एवं प्रजापिता का पार्ट। अत्रि कोई दूसरा नहीं, अत्रि स्वयं शिव है। तो शिव बाबा अत्रि नहीं है, शिव ही अत्रि है। हाँ, शिव ही अत्रि है। पर मेरे विचार से भाई का कहने का अर्थ ये हुआ कि बिना साकार के तो वो शिव कुछ कर ही नहीं सकता ना। मैंने शिव को उड़ा ही दिया पूरा। नहीं, शिव आत्मा को ही उड़ा दिया। उड़ा नहीं दिया बाबा, उड़ा तो दिया। बिना साकार के जब शिव कुछ कर ही नहीं सकता, करने वही तो सब कुछ करता है। सेवा कौन करता है? शिव। प्रजापिता करता है। पर हम बाबा इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो इस सृष्टि पर मौजूद है, इसका अर्थ तो ये हुआ ना, साकार के साथ काम कर रहा है। ऐसे और दो चार आदमी पहले निकल चुके हैं। राम ही सब कुछ है, शिव कोई होता ही नहीं है अलग से आत्मा। बाबा 2-3 घंटे का वो वार्तालाप है ना। हाँ। अनिल भाई का। हाँ। ऐसे ही प्रश्न है। अच्छा, यहाँ तक की बातें बाबा यज्ञ में बहुत से लोग अस्वीकार करते हैं। क्या? जो भी अभी बातें हुई, परंतु ये बातें हमें बाबा के प्रति और भी प्रीत बुद्धि बनाती हैं। हमारा निश्चय और ही बढ़ जाता है और रूहानी संतुष्टता एवं सुख प्राप्त होता है। परंतु इसके सही रूप एवं गलत होने का आपसे मार्गदर्शन चाहिए। वो दे दिया बाबा ने मार्गदर्शन। तो अभी एक दूसरे भाई के प्रश्न है बाबा। गाड़ी करें है? गाड़ी नीचे उतरेगा, बुला रहे हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा ने बताया है, औरों के अवगुणों को अपना समझो, उनका बखान ना करो, संभालो। हम उनको समझा सकते हैं, सुधारना बाप का काम है। इसकी यादगार कलयुग अंत तक भी देखी जाती है। क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल में उनमें भी कहा जाता है टीम वर्क। एक भी खिलाड़ी की कमजोरी सारी टीम की कमजोरी है। टीम को विजयी बनाने के लिए कमजोर खिलाड़ी को भी मजबूत बनना होगा। मिलिट्री में भी ये देखा जाता है। मिलिट्री में भी कहते हैं एकता में बल है। मिलिट्री में कोई भी टुकड़ी उतनी ही मजबूत है जितनी मजबूत उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। जितनी मजबूत उनकी सबसे कम। ऐसे नहीं कि युद्ध के मैदान में कमजोर साथी की निंदा करने से जीत जाएंगे, नहीं। ड्रिल अर्थात प्रैक्टिस के समय भी टुकड़ी में एक सदस्य की गलती के कारण ट्रेनर सभी टीम को ही सजा देता है, ताकि टुकड़ी में कोई एक का भी अवगुण कमी सभी को अपना अवगुण कमी अनुभव हो। इसीलिए बाबा ने यह भी कहा है कि प्रत्यक्षता तब होगी जब 16,108 की अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। जैसे एक बड़े ऑफिस में बहुत से कमरे होते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रंगमंच पर अभिनेता अनेक प्रकार के किरदार करता है, वैसे ही मन बुद्धि भी कई प्रकार के किरदार अपनाती है। मन बुद्धि में कई तरह के कमरे बाबा ने दिए हैं। अच्छा बाबा, ये दूसरा पॉइंट चालू हो गया, पहले का ठीक था उनका। मतलब मिलिट्री में भी ऐसा बताते हैं ना कि एक की कमी कमजोरी होती है तो पूरी टीम को ही सजा दे देते हैं। और फुटबॉल क्रिकेट के मैच में भी अगर एक खिलाड़ी कमजोर हो तो उसकी वजह से टीम हार जाती है। और बाबा ने भी बोला दूसरों की कमी कमजोरी को समाओ, तो उन्होंने इस पॉइंट को फुटबॉल, क्रिकेट और मिलिट्री के साथ टैली किया है। ये ठीक है क्या पूछ रहे? ठीक है, ठीक है। कभी दूसरी आत्माएं जो हमारे संसर्ग में आ रही है, संपर्क में आ रही है, संबंध में आ रही है और उनकी कमी हमें महसूस हो रही है, या कोई कमी है, कोई उनके अंदर कमजोरी है, तो कमजोरी आई कहाँ से? कमजोरी आई तो क्रिएटर के द्वारा आई ना। कमजोरी माने बीमारी। बीमारी कहाँ से आई? बाहर से, बाप के खून से ही आई। बाप कोई माँ बाप है अपने बच्चों की कमजोरी देखता है क्या? कहाँ? माँ बाप तो अपनी बच्चों की कमजोरी को छुपा लेते हैं और उसको भरने का प्रयास करते हैं, दबाने के लिए।
तो परिवार में भी किसी की कमी कमजोरी है तो उसको संभाल लेना चाहिए। जो भी परिवार है उस परिवार में अगर किसी की कमजोरियां दिखाई पड़ती है तो वो अपना समझो। हम नारायण बन जाएंगे तो हमारे आसपास कोई कमजोरी रहेगी? हमारे आसपास कोई संगठन में कोई सदस्य ऐसा रहेगा जो कमजोर हो? नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ दूसरा प्रश्न है, जैसे रंगमंच पर अभिनेता अनेक प्रकार के किरदार करते हैं, वैसे ही मन बुद्धि की कई प्रकार के किरदार अपनाती है। मन बुद्धि में भी कई तरह के कमरे बाबा ने दिए हैं। कमरा ऐसा है जहाँ बड़ी सी दीवारें जितनी टीवी लगी है, वहाँ से हम सारा ड्रामा साक्षी होकर देखते हैं। एक कमरा ऐसा है जहाँ ब्राह्मण हैं अर्थात सेवाधारी हैं। इस कमरे में हम बहुत झुके हुए व नम्र रहते हैं। एक कमरा ऐसा है जिसमें हम सेवाधारी नम्र रहते हैं, अहंकारी आ जाते हैं, ज्ञान सुनाते जाएंगे, अपनी अहंकार झाड़ते जाएंगे, दूसरे को रुला देंगे ज्ञान सुना करके। वो बेचारा उठ के भाग जाए। ब्रह्मा कुमारी तो उठ के भागी जाती है। हाँ। आगे वास्तव में बाबा भी पहले पुराने देवभान से वैराग लाए, उससे निकालते हैं, फिर नए शुद्ध देवभान ब्राह्मण के, बच्चे के, स्टूडेंट के, देवता के देवभान में डालते हैं। बाबा भी अलग अलग प्रकार की शूटिंग कराए ऑलराउंडर बनाते हैं। ठीक है, मना कौन करेगा? नेक्स्ट पॉइंट है, ठंडे पानी में चीनी कम ठंडे पानी में चीनी कम घुलती है, ज्यादा डालें तो नीचे बैठ जाएगी। गर्म पानी में चीनी ज्यादा जल्दी घुलती है। बेहद अर्थ, आत्मा आत्मा भी जब योगाग्नि में रहे तो ज्ञान की धारणा ज्यादा समाती है आत्मा में। अगर आत्मा योगाग्नि में होती है तो योग की गर्मी नहीं है तो ज्यादा ज्ञान धारणा भी आत्मा में समाएगी नहीं। अगर आत्मा कामाग्नि में हो, जो भी अज्ञानता की धारणाएं ज्यादा होंगी, अर्थात आत्मा में गर्म होने पर धारणाएं ज्यादा समाती हैं। भल अच्छी है बुरी, पर कामाग्नि भी तो अग्नि है। साला कुछ न कुछ लिखते रहो, मैं भी ज्ञानी हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आया, कुछ भी लिख रहे हैं हद में। उसी तरह दूध को बिलोया जाए तो मक्खन निकलता है, ना बिलोए गर्म करने रख दें तो दूध की तो परतें परतें खोया रबड़ी घी बन जाता है। दूध भी पकते पकते खोया रबड़ी घी बन जाता है। नहीं जाता है। रबड़ी की तो और भी ज्यादा वैल्यू होती है। ऐसा अब इसका बेहद अर्थ लिखा है भाई। ये पानी उससे आटा गूंद लो बस। बाबा इसका बेहद अर्थ भी लिखा है इन्होंने। बूढ़ी आत्माएं भी ज्ञान का मनन चिंतन तो नहीं कर पाती, लेकिन योग कहता है बूढ़ी आत्मा ज्ञान का मनन चिंतन मतलब। कोई तो बूढ़े होते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते हैं। इन्होंने लिखा है नहीं कर पाती, लेकिन योगाग्नि में रहते रहते अंत में ऐसी स्थिति बना लेती है कि स्वतः ही सारा ज्ञान बुद्धि में टपक जाएगा। याद के सार की तो और ही ज्यादा वैल्यू है ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के मुकाबले। याद का सार उन्होंने दूध की रबड़ी और घी से कंपेयर किया बाबा। याद का सार क्या हुआ? खोया खोया रबड़ी, खोया घी। शिव बाबा की याद में खोया याद में खो गया तो बाबा ठीक ही तो है। नेक्स्ट पॉइंट है, बीमारी में भूख प्यास कम लगती है। बेहद में विकारों की बीमारी में याद की भूख, ज्ञान की प्यास भी कम लगती है। भूख की भी बीमारी होती है। और कितना है? 2 और बंडल। विशेष वेरिफिकेशन हेतु अभी तक यही समझा जाता है कि सतयुग अंत में 8वें नारायण की राजाई राम सीता के लोन में डूब गई तो अगले जन्म में राम सीता को राजाई मिली। किंतु यह बात समझ में नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा कभी होता है क्या कि लोन इस जन्म में दे कोई और उसकी बदली राजाई रिटर्न अगले जन्म में मिले? क्यों लोन
ये हीरे मोती जवाहरातों का लोन नहीं दिया जाता है? सतयुग में? हाँ, सतयुग में कैसे लोन दिया जाएगा? हीरे मोती जवाहरात चलते हैं। स्वर्णिम संगम युग की तो बात हो सकती है। स्वर्णिम संगम युग ज्ञान की बात है। हाँ, मतलब ज्ञान के ही हीरे मोती जवाहरात, ज्ञान के वहाँ स्थूल हीरे मोती जवाहरात होते हैं, वो भी लेंगे। हाँ जी, स्थूल भी। हाँ जी, वहाँ कोई नोट थोड़ी बनाए जाते हैं। नहीं, तो वहाँ पे व्यापार करने की आवश्यकता क्या होगी आत्मिक स्थिति में? देना तो होता है आत्मिक स्थिति में भी। क्यों गरीब और साहूकार नहीं होंगे वहाँ? पर वहाँ तो यथा राजा तथा प्रजा, सतयुग में तो सब महाराजा बन जाएंगे, यथा राजा तथा प्रजा। नहीं, क्यों नहीं? जब यथा राजा तथा प्रजा तो सब महाराजा महारानी होनी चाहिए। पर समझ तो ऐसा ही पड़ता है ना कि सतयुग में आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति है, लेकिन आदान प्रदान करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वहाँ पे भी लोन लेंगे। तो ऐसा मत थोड़ी कि वहाँ संगीत रहता है, संगीत रहेगा तो क्या बांस की मुरली नहीं बनाएंगे? फिर बाबा ने एक बार बोला था ना, पत्तों से भी संगीत बजता है। पत्तों से भी संगीत बनता है। अच्छा बाबा, इससे एक प्रश्न और याद आया। बाबा ने एक बार बोला कि 9 लाख आत्माएं कभी लोन नहीं लेती। 9 लाख आत्माएं कभी लोन नहीं लेती? ऐसा एक कोई पॉइंट आया है। 9 लाख तो फीलिंग्स ही हो गए ना। हाँ, आया पॉइंट आया, उसकी तारीख निकालो, आज तो वैल्यूएबल पॉइंट हो गया ना। 9 लाख आत्माएं कभी लोन नहीं लेती, वो स्वार्थी आत्माएं होती है, सारे ज्ञानी बुला किस पोता में अगर A to Z दे दिया ना सब चीजों का, मनसावाचा का, तो वो किया हुआ कर्म माफ हो जाएगा। आधा आधा 50%। फिर सजा तो मिलेगी। आधा योग से खत्म कर दो। अच्छा, फिर सजा से बच जाएंगे। बाबा, इंदु माता जी पूछ रहे हैं, ढाल और तलवार तो बाबा ने बताया है, मयान भी तो होती है जिसमें तलवार रखी जाती है, तो मयान क्या है? म्यान। हाँ, म्यान। मी ऑन म्यान मतलब बाबा मी ऑन। मी कौन? मी मुझको। हाँ, मुझको मतलब म्यान हो गया शिव बाबा का घर। बाबा बोलते हैं ना कि लौकिक संबंध से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। और बाबा ये भी बोलते हैं कि थोड़ निभाकर चलो। थोड़ निभाकर चलो। तोड़ निभा के, घर निभा के। तोड़ निभाकर। तोड़ निभाना माने ज्यादा क्लोज होके नहीं रहना। क्या ज्यादा क्लोज होके नहीं रहना? क्लोज होके नहीं रहना, ये तो उनकी बात वो माने, उनकी बात वो माने। हम तुम्हारी बात माने, तुम हमारी बात मानो। ऐसे क्लोज कनेक्शन में नहीं रहना। ऐसे क्लोज कनेक्शन में नहीं रहना। हाँ, तोड़ निभाना है, माना संतुष्ट कर देना है, बस रोक टाप करके। तो बाबा कई बार तो वो संतुष्टता है ना। अब जब अपने से जितना हो सके उतना करो। जितना हो सके उतना करे ना। ज्ञान पर तो आंच नहीं आनी चाहिए। और अगर बाबा युगल सहयोगी हो तो सास ससुर का सुनना है कि नहीं? है? युगल सहयोगी हो तो सास ससुर की बात सुनना है कि नहीं? ज्ञान से रिलेटेड वो अगर रोक टोक करते हैं कुछ ऐसा, तो सुनने से क्या होता है? मतलब वही मानना है कि नहीं वो अगर रोके तो सुनो, सबकी करो मन की। ठीक है, चंगा। तो कहाँ जाएगी? तो इसका मतलब छोटी माँ प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद कराची गई। हाँ जी। उससे पहले उन्होंने बाप का साथ दिया। हाँ। तो फिर ये कैसे हुआ कि एक आत्मा एक तरफ और पूरा संगठन दूसरी तरफ? हाँ, वो भी विरोधी बन गए बाद में। पर फिर बाप रहा ही नहीं तो फिर सहयोग किसका देती? हाँ, तो शुरुआत से ही नहीं सहयोग दिया होगा। दिया होगा। अच्छा, हेलो, क्या बोल रहे बाबा? जब ब्रह्मा नहीं पहचाना तो वो कहाँ से पहचाना?
तो पहले ब्रह्मा पहचाने फिर वो पहचाने। पहले जो बच्चा पहचाने ना, बच्चा पावरफुल होता है ज्यादा या माता पावरफुल? अच्छा, फिर बाबा ये भी बोलते हैं ना, एक दो वार्तालाप में ऐसे भी बोले हैं बाबा कि ब्रह्मा बाबा हनुमान बनकर जाएंगे छोटी माँ के पास, सीता के पास मुद्रिका लेकर। तो पहले मतलब ब्रह्मा बाबा ही समझेंगे फिर वो समझेंगे। फिर बाबा एक बात और है कि जब ब्रह्मा बाबा पहले कराची चले गए तो फिर ये पॉइंट आता है ना कि ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने फ्रिक्शन के लिए। उसी से बन चुके थे भागने से पहले ही फ्रिक्शन के निमित्त। मतलब बच्चों के बहलाने से वो माँ अनिष्ट बुद्धि हुई। पहिला 14-15 हजार आउँदैन घर बनाउनु भएको जग हालेर आएछ त्यतिकै छोड्छ। बनाएको घर चाहिँ बेच्यो होइन, बेचेर चाहिँ अर्को बनाउने अब टाढा भयो भने। अच्छा बाबा, कल्प वृक्ष का बीज तो बाबा को बोलते हैं ना? कल्प वृक्ष का बीज बाबा है ना, तो उसका पहला फल कौन है? हाँ, पहला फल लक्ष्मी। ऐसी तो लक्ष्मी फूल है जी, फूल से पैदा होता है फल। फूल है और वो फूल ही फल बनता है ना, तो कल्प वृक्ष का पहला फल फूल है, जन्म देने वाले फल है। फल ही तो लक्ष्मी है बाबा, फल लक्ष्मी है। वो फूल है, वो फूल है और उस फूल से जो फल निकला वो बच्चा। अच्छा, पहला फल मतलब ब्रह्मा बाबा हो गए और उस फल में फिर से जो बीज निकलता है वो फिर डायनेस्टी हो गई सारी, वो सारी उसकी डायनेस्टी। उनसे जो निकलता है वो तो इस्लाम धर्म में चला गया। पर बाबा बोलते हैं ना, जो बीज बोते हैं पहले फल में वही बीज निकलता है। निकला ना, कमजोर निकलेगा, ज्यादा पावरफुल बोया तो सूर्यवंशी बीज। हाँ, सूर्यवंशी बोया तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो उतना ही पावरफुल होगा या कम होगा? कम पावरफुल होगा बीज, लेकिन इस्लाम का। पर वो फल भी तो सबसे पहले डिटैच होता है ना बाबा? कौन? जो पहला फल होता है हाँ। उसका बीज वृक्ष से सबसे पहले डिटैच होता है ना? फल नहीं डिटैच जी, बीज पहले डिटैच हो जाता है फल के अंदर ही। फल के अंदर ही? हाँ। तो वो इस्लाम धर्म पहले डिटैच होगा। तो अभी तो बाबा वही बोले तो उसका बीज वही है। अरे बीज तो राम बाप है सारे फल कृष्ण है ना, तो फल का बीज। फल तो पहले फल पहले बीज। पहले बीज ना, वो रोपा फल निकला। हाँ। फल में फिर से बीज निकला। हाँ। और वो बीज अपने आप को पहले डिटैच कर लेता है। हाँ, बाद में तो फल टपक पड़ता है। हाँ, तो जो पहले अपने आप को बीज ने डिटैच किया, उस फल पहले कहाँ डिटैच किया फल ने? बीज बाबा डिटैच किया। हाँ, पहले जो बीज फल के अंदर है। हाँ। उसने अपने आप को डिटैच किया ना। हाँ। तो वो कौन? राम। कृष्ण बच्चे में से राम बीज निकला। नहीं, उल्टा कैसे बाबा? फल जब कृष्ण है तो जो फल है वो पका हुआ थोड़ा ही है, कच्चा है ना। अच्छा, अब तभी पकेगा जब बीज अपने डिटैच करेगा। तो मतलब वो हाई जंप लगाने वाली बात हो गई।
बाबा सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो वो सन्यासी कौन, गंगा सन्यासी या वैष्णवी सन्यासी बताया ना मुझे। अब नंबर सन्यासी तो वैष्णवी लेकिन चंद्रवंशी सन्यासी है, चंद्रवंशियों में सन्यासियों का बीज है। चंद्रवंशियों में सन्यासी सभी धर्मों का बीज है, सूर्यवंशी को छोड़ के। चंद्रवंश में हाँ तो जैसे बाबा के लिए बोलते हैं कि वो हर धर्म का बीज है ना बाबा। हर धर्म का मतलब बीज नहीं है, बापों का बाप है हर धर्म का ग्रैंड फादर। तो फिर सूर्यवंश को छोड़ के बाकी सब धर्मों में माँ कौन है? तो सब धर्मों की माँ कौन है? जगदम्बा। सब धर्मों की माँ तो काशी माँ हुई ना। काशी माँ धर्म का बीज है, जगदम्बा ही है वैसे तो, उसका नाम ही है जगदम्बा, पर जगत की अम्बा। पर भारत पहले ना, जगदम्बा तो बाद में, भारत माता पहले। तो पहले भारत माता भारत माता की प्रतिष्ठा इस जगत से होगी ना। हाँ, जगत के अंदर भारत माता या भारत माता के अंदर जगत? भारत माता के अंदर जगत हुआ ना बाबा। भारत माता के अंदर जगत है मतलब भारत माता के, भारत माता से ही तो फिर जगत माता बनते हैं, जगत बनता है ना। भारत माता से जगत बनता है, पहले से भारत होता है। भारत माता जो है वो इस्लामी बौद्धियों सबको जन्म देने वाली है। नहीं नहीं बाबा वैसे नहीं। हाँ वैसे नहीं, कैसे? फिर भारत था फिर जगत। तो मतलब जैसे दूसरे धर्म शुरू हुए वैसे वो जगदम्बा हो गए। हाँ जी। भारत माता सिर्फ तब तक जब तक सिर्फ भारत खंड है। हाँ जी। बाबा अभी एक वार्तालाप चली थी, उसमें पॉइंट आया था कि काशी माँ में और वैष्णवी माँ में भी ब्रह्मा की प्रवेशता होती है, 7 बजे आए क्योंकि अर्धनारीश्वर के स्वरूप में ब्रह्मा ही माँ है। और जो भी माताएं बाबा के साथ दिखाई है ना, चाहे वो जगदम्बा है चाहे काशी। अरे ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा का पाठ किसका है? जगदम्बा नहीं, मतलब दादा लिखराज। हाँ तो दादा लिखराज भी प्रवेश है माँ के रूप में। हाँ और शिव भी प्रवेश है बाप के रूप में। हाँ तो अर्धनारीश्वर हो गए। नहीं, बाप दादा के हिसाब से कैसे तो बोला था बाबा कि जितनी भी माताएं बाबा के साथ है ना, चाहे वो जगत माता में भी ब्रह्मा का प्रवेश है, काशी माँ में भी ब्रह्मा का प्रवेश है, और वैष्णवी माँ में भी ब्रह्मा का प्रवेश है, और प्रजापिता में भी है। लेकिन प्रजापिता और जगदम्बा में तो अर्ध चंद्रमा के रूप से दिखाते हैं ना चित्रों में, शंकर और महाकाली के पाठ के टाइम में। ऐसे ही वैष्णवी माँ और काशी माँ में तो चंद्रमा का कोई यादगार ही नहीं है किसी चित्र में। तो फिर क्यों उनके कोई यादगार चित्र में क्यों नहीं है अधूरा चंद्रमा? चित्र में अधूरा चंद्रमा क्यों होगा? प्रविष्टा है ना बाबा, वो तो फाउंडेशन डालने वाली। संपूर्ण दुनिया का संपूर्ण दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली है ना। दोनों ही माताएं, एक बीज में एक। अच्छा, अधूरा में दिखाई देता है संपूर्ण, तो संपूर्ण में वो दिखाई ही नहीं देगा। बाबा 9 देवियों में महाकाली है क्या? क्यों नहीं? महाकाली है क्यों नहीं? तो फिर 9 देवियों में तो ओम राधे मम्मा प्रवेश करके पाठ बजाते हैं ना।
तो फिर 9 देवियों में बोलते ना महाकाली तो डब्बा है, उसमें काम तो ब्रह्मा बाबा करते हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा काम करते हैं कि ओम राधे मम्मा प्रवेश करके देवी है? ब्रह्मा बाबा का सात्विक रूप है। हाँ, ब्रह्मा बाबा का सात्विक रूप है। कौन? ब्रह्मा बाबा सात्विक रूप आत्मा है। अच्छा, और उनके मुकाबले ज्यादा देवान मम्मा हुआ। कैसे बाबा? मम्मा में तो ज्यादा मंथन चलता था ना? मंथन चलता था, मंथन चलने वाला ज्यादा तमो प्रधान नहीं हो सकता। पर मंथन तो फिर बाबा बोलते ना, जितना पवित्र बुद्धि होगी उतना ज्ञान का मंथन भी कर सकेगी। हाँ, तो अगर वो प्योरिटी में वो आत्मा ज्यादा पावरफुल है, फिर तो उसी को कृष्ण बनना चाहिए। मम्मा को? और क्या? अच्छा, मतलब मम्मा में देवान ज्यादा होने के कारण वो राधा बनी। है। और फिर उनमें देवान ज्यादा है और ब्रह्मा बाबा सात्विक आत्मा है। और तो एक्चुअली महाकाली में आत्मा पार्ट प्ले करने वाली कौन है? ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ करने वाले पुरुष होते हैं, जो माताएं होती हैं। बीज रूप स्टेज का बीज रूप पुरुष होते बाबा। है। तो या पुरुष टोले या फिर पुरुष मणके? आप मणके हो चाहे चोले हो। क्योंकि ओम राधे मम्मा बाबा तो पुरुष मणकों में है ही नहीं, वो तो है ही नेक्स्ट कैटेगरी के आते हैं। बाबा प्लीज एक बार बताइए ना कि ओम राधे मम्मा महाकाली में प्रवेश करके देवी बनती है। ब्रह्मा बाबा महाकाल नहीं बनते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा महाकाली नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा जिस समय महाकाल बनते हैं उस समय ओम राधे मम्मा महाकाली बनती है। फिर ये क्यों कहा कि वो सिर्फ डब्बा है और उसमें काम करने वाला ब्रह्मा है? और क्या, काम करने वाली तो वही आत्मा है। जगदम्बा में जगदम्बा तो हर हालत में फॉलो ही करना है ब्रह्मा को। तो मतलब यहाँ पे अगर ब्रह्मा महाकाल बना तो वहाँ जगदम्बा महाकाली हो जाएगी। हाँ? और उसमें सोल काम करेगी ओम राधे मम्मा की। फिर ओम राधे मम्मा अभी ओम तो राधे को अलग क्यों कर देते हैं? अच्छा, मतलब ब्रह्मा से। अच्छा, तो समान आत्मा है, समान पुरुषार्थ है। तो 9 देवियों में ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों ही जाते हैं। चंद्रमा दिखाया जाता है ना मस्तक को। जी जी, मम्मा थोड़े ही अलग से दिखाई जाती है। मम्मा तो नहीं दिखाई जाती। हाँ, तो चंद्रमा में दोनों आ गए। जैसे वो श्रवण के पाठ में बाबा में भी तो वो दोनों आत्माओं का है ना, ले लेकर घूमते हैं बुद्धि से। हाँ, बाबा दोनों ही तो हैं। एक आगे की टोकरी में, एक पीछे की टोकरी में। जी, आगे की टोकरी में कौन है? आगे माँ। माँ को आगे रखा बाबा ने, क्योंकि वो देवहानी ज्यादा है, उसको ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा, तो मतलब मम्मा और बाबा दोनों साथ में ही ज्ञान समझ रहे हैं और साथ में ही संपन्न होंगे। साथ में ही विरोध कर रहे हैं। अच्छा, फिर वैष्णवी देवी में भी मतलब अभी बोलते हैं ना ओम राधे मम्मा वहाँ पार्ट प्ले कर रही है। वैष्णवी देवी में अभी कहाँ वैष्णव देवी? मतलब उनका जो पार्ट है, तो अभी उनके पार्ट को क्या कहेंगे बाबा? ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी। चंद्रवंशी वैसे कब कहेंगे जब सूर्यवंशी बन जाए। तो इसका मतलब 9 देवियों का जो पाठ बजाने वाली बात है वो भी संपन्न स्टेज होने के बाद की बात हो गई ना। संपन्नता का होता है क्या? पर महाकाली संपन्न स्टेज है अभी कहाँ? फिर उसमें तो ओम राधे मम्मा पार्ट प्ले कर रही है ना, मतलब करेंगी ना महाकाली के टाइम में। मतलब महाकाली का पार्ट भी बाबा संपन्न ही है।
है? महाकाली का जो पाठ है हाँ है संपन्न। है? बोले ना अभी कोई असुरों का सर काटा है? हाँ असुरों का सर काटा है? हाँ काटा है? महाकाली तो काटती है ना। कौन से असुर का सर काट दिया? असुरों को नहीं काटती। अरे अभी कोई नहीं, वर्तमान में किसी को काटा क्या? नहीं नहीं नहीं। तो कहाँ से महाकाली होगी? लेकिन जब होएगी तब तो काटेगी। वो तो सभी करेंगे, संपन्नता का ही तो गाएंगे। तो असुरों का सर काटती है, इसीलिए संपन्न है, इसलिए वो सात्विक पाठ है, इसीलिए उसकी पूजा भी है।